अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। शाहराह कुराक्रम के बारे में बेहतरीन मालूमात लेकर बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। कुराक्रम हाईवे या शाहराह कुराक्रम पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली एक बहुत बड़ी सड़क है। तुर्की जुबान के लफ्ज़ कुराक्रम का मतलब भूर-भूरी चट्टानें हैं। इस शाहराह को KKH यानी कुराक्रम हाईवे के नाम से भी पहचाना जाता है। 1300 किलोमीटर तवील इस शाहराह की तामीर में तकरीबन हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। ये शाहराह 850 किलोमीटर पाकिस्तान में और 450 किलोमीटर चीन में है। पंजराब पास इस शाहराह का सबसे बुलंद हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 4650 मीटर है। इस शाहराह की तामीर के दौरान तकरीबन 900 अफराद ने जान से हाथ धोए। इनमें 810 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से और तकरीबन 85 अफराद का ताल्लुक चीन से था। इस शाहराह पर तकरीबन 1807 छोटे बड़े पुल हैं। इनमें 99 पुल बड़े और तकरीबन 1708 छोटे पुल हैं। 1982 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और चीनी नायब वज़ीर आज़म ने थाकोट के मकाम पर इस सड़क का इफ्तिताह किया था, मगर अब इसे हसन अब्दाल के मकाम से ही शाहराह कुराक्रम का नाम दे दिया गया है। इस शाहराह की तामीर में 8000 टन डायनामाइट और तकरीबन 80 मिलियन किलोग्राम सीमेंट इस्तेमाल हुआ। डायनामाइट के इस्तेमाल की वजह से करीबी पहाड़ों में दरारें भी पड़ गई थीं, जो कि वहां के करीबी इलाकों में बाद औक़ात लैंड स्लाइडिंग की वजह बनती हैं। हसन अब्दाल से चलें तो 105 किलोमीटर के फासले पर पाकिस्तान का एक मशहूर शहर एबटाबाद वाक़ है। ये एक बहुत तफरीही मकाम है और यहाँ पर वाक़ शोड़ा वैली, शिमला पुल, ठंडियानी, धतूड़, समुंदर खट्टा, चेयर लिफ्ट, नवा शहर झील और सज्जीकोट सयाहों का दिल बहलाने के लिए मौजूद हैं। एबटाबाद से आगे चलें तो मानसहरा आ जाता है। यहाँ से एक रास्ता बशाम और दूसरा वादी कागान को जाता है। जो रास्ता बशाम की तरफ जाता है वही यहाँ पर शाहराह रेशम कहलाता है। मानसहरा से तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर शंकियारी वाक़ है, लेकिन इससे पहले मानसहरा से 6 किलोमीटर के फासले पर हाथी मेरा चौक के बाईं तरफ शिवाजी का मंदिर वाक़ है। यहाँ पर एक कदीम गांव गली बाग वाक़ है, जिसका मरकजी मकाम पखल है। यही गांव इसी दौर में तुर्क फरमारवाओं का दारुल हुकूमत होता था। इस दौर की एक तारीखी इमारत का खंडर आज भी यहाँ मौजूद है। खालिस दूध से तैयार शुदा खोया यहाँ की मशहूर सौगात है। एक जीप ट्रैक डाडर यानी शिंक्यारी के पास से दरियाए सरां के किनारे जबूरी नदी और सड़ान की तरफ निकल जाता है। सड़ान से डन्ना मीडोज 15 किलोमीटर के फासले पर हैं। यहाँ से खनिया पर जा निकलते हैं, जो कि वादी कागान का एक मकाम है। जबूरी से 24 किलोमीटर के फासले पर एक फॉरेस्ट हाउस भी वाक़ है। यह इलाका चाय की काश्त के लिए काफी मशहूर है और यहाँ पर चाय के बागात भी वाक़ हैं। दरिया सरां के किनारे शाहराह कुराक्रम से 5 किलोमीटर दूर झील शाहजेब वाक़ है। इसमें कश्ती रानी की तफरीह भी मौजूद है। होटल और रेस्टोरेंट्स भी वाक़ हैं। शंकियारी से 26 किलोमीटर के फासले पर बटग्राम वाक़ है। यहाँ पहाड़ियों का एक सिलसिला पाया जाता है, जिसे पेशूरा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। बटग्राम से दरिया को उबूर करने के लिए केबल कार की सहूलत मौजूद है, जो शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। आगे चलकर तो बटग्राम से 26 किलोमीटर के फासले पर थाकोट वाक़ है, जहाँ दरियाए सिंध पर एक पुल भी वाक़ है। जगलोट तक दरियाए सिंध हमारे आस पास चलता रहता है। यही वो मकाम है जहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक ने चीनी नायब सदर के हमरा शाहराह कुराक्रम का इफ्तिताह किया था। इससे आगे 28 किलोमीटर के फासले पर बशाम वाक़ है। ये एक छोटी सी वादी है जो गिलगित और रावलपिंडी का दरमियानी मकाम है और यहाँ से रावलपिंडी और गिलगित दोनों का मुखालिफ समतों में फासला तकरीबन यकसा है। यहाँ से अलाई वादी, दबीर वादी और सवात के लिए रास्ते निकलते हैं। अलाई वादी एक बहुत खूबसूरत वादी है। यहाँ पर ज्यादातर आबादी पख्तूनों की है। बशाम से तकरीबन 42 किलोमीटर के फासले पर पट्टन का इलाका आबाद है। ये वो इलाका है जहाँ पर दरियाए प्लस का दरियाए सिंध के साथ मिलाप होता है। ये निहायत ज़रखेज़ इलाका है। शाहराह पर आगे की तरफ बढ़ें तो पटन से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर दासू वाक़ है, जिसे कोमीला भी कहा जाता है। यहीं करीब में ही एक गांव वाक़ है जिसमें सियो मस्जिद वाक़ है। कहते हैं कि यह मस्जिद तकरीबन 250 साल पुरानी है।
यहाँ से 38 किलोमीटर के फासले पर शतियाल नामी मकाम वाक़ है। ये एक तारीखी मकाम है जहाँ बल्ती, शेना और बुरोश की ज़बान की तहरीरें पत्थरों पर कंधा नजर आती हैं। इससे आगे आने वाला मकाम चिल्लास है जो शतियाल से 56 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ से एक रास्ता बाबू सरटाप को भी जाता है। यह इलाका सनोबर, चलगोजा, सलाजीत और अंगूर के बागात की वजह से बहुत मशहूर है। चिल्लास से 61 किलोमीटर के फासले पर रायकोट वाक़ है, पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो कि 8126 मीटर बुलंद है, यहाँ पर वाक़ है। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि 1953 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के एक कोह पैमा हरमन भल ने इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर इस जगह को फेरी मेडोज का नाम दिया था। फेरी मेडोज में कैंपिंग, होटलिंग और दीगर सहूलियात मुयस्सर हैं। जगलोट गांव रोड से 7 किलोमीटर दूर पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। जगलोट एक छावनी है और यहीं से एक रोड सकरदू की तरफ जाता है। अस्तोर के पास झील रामा वाक़ है। अस्तोर क्रॉस करके चिल्लम चौकी के रास्ते देवसाई भी पहुंचा जा सकता है। देवसाई झील को पार करें तो एक छोटा ट्रैक मिलता है जिसके जरिए सकरदू भी जा सकते हैं। आगे चलें तो अस्तोर से 28 किलोमीटर के फासले पर त्रिशिंग वैली वाक़ है। ये एडवेंचर से भरपूर एक खूबसूरत गांव है जो सयाहों पर सहर तारी कर देता है। इससे आगे रोपल वैली है। हजारों किस्म के रंगीन फूलों से मुज़य्यन इस वादी का नजारा इस कदर दिलकश है कि इंसान का दिल यहाँ से जाने को नहीं चाहता। जगलोट से 40 किलोमीटर के फासले पर फातेह गिलगित मिर्जा हसन खान का शहर गिलगित वाक़ है। यहीं से आगे वादी पसीन, फंडर और जिला गिजर के इलाके वाक़ हैं। यहाँ से सिंदूर के मैदान को क्रॉस करके चित्राल पहुँचा जा सकता है। यहीं पर शेहंद और नलतर की हसीन वादियाँ भी मौजूद हैं। गिलगित से 3 घंटे के सफर यानी 120 किलोमीटर के फासले पर हुंजा वैली वाक़ है। गिलगित से 8 किलोमीटर के फासले पर दनीवर नामी गांव है जहां से वादी बगरोट की तरफ रास्ता जाता है। गिलगित से 35 किलोमीटर दूर रहीमाबाद के मकाम पर शाहराह क़राक़रम की तामीर के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठने वाले अफराद की यादगार है जिसे अफवाज पाकिस्तान ने तामीर किया था। राकापोशी पाकिस्तान की बुलंदोबाला अजीम चोटियों में से एक है। गिलगित से 66 किलोमीटर दूर नलत नामी एक गांव वाक़ है। इस गांव में से राकापोशी मुकम्मल तौर पर सरतपा नजर आने लगती है। नलत गांव को राकापोशी व्यू पॉइंट भी कहते हैं। राकापोशी 7788 मीटर बुलंद चोटी है। क़राक़रम हाईवे पर चलते जाएं तो राकापोशी तकरीबन 40 किलोमीटर तक बराबर नजर आती रहती है। यह दुनिया की 27वीं और पाकिस्तान की 12वीं बुलंद तरीन चोटी है। नलत गांव का इलाका सरसब्ज मैदान, जंगलात, नदियों, नालों, झरनों से भरा पड़ा है। यहीं से दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर की इब्तिदा होती है। धुंध में लिपटी राकापोशी को मदर ऑफ मिस्ट भी कहते हैं। नलतर जाने के लिए गांव के पास से नमल गांव से भी एक रास्ता निकलता है और नलत गांव से हुंजा के पास से दूसरा रास्ता भी निकलता है। ये वादी जंगलों और झीलों से पुर है। थोड़ा आगे चलें तो नलत से 29 किलोमीटर के फासले पर हसनाबाद क्रॉस करके दरिया हुंजा के किनारे कीमती पत्थर याकूत की मौजूदगी भी पाई जाती है। इससे आगे करीमाबाद है जो अलियाबाद से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अलियाबाद हुंजा का जनरल बस स्टैंड होने के साथ साथ यहाँ का मरकजी इलाका भी है। हुंजा का 1974 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ। यह कुदरत की फयाजियों का अजीम तरीन शाहकार है। यहाँ पर दुनिया की 4 ऐसी चोटियाँ वाक़ हैं जो 7000 फुट से ज्यादा बुलंद हैं, जिनके नाम राकापोशी, दिरान, गोल्डन पीक और अल्तर पीक हैं। यहाँ के पानियों में आयरन की खासी मिकदार पाई जाती है। सोने के जर्रात भी इन पानियों में शामिल हैं। हाथ से बुने हुए पफू नामी ऊनी कपड़े के अलावा यहाँ के खुबानी, आड़ू, आलू बुखारा, सेब, अंगूर बहुत मशहूर हैं, जबकि चेरी के बागात इसके अलावा हैं। वादी हुंजा तकरीबन 900 साल से आज़ाद रियासत के तौर पर कायम थी। बल्तिस्तान का नया नाम करीमाबाद है। मकामी मलबूसात
नगीनों और खुश्क मेवाजात के हवाले से ये इलाका बहुत मशहूर है। यहाँ पर एक 700 साल पुराना किला भी वाक़ है जिसे बल्तित किला कहा जाता है। इस किले के 62 दरवाजे हैं। किला हुंजा के हुक्मरान इस किला को अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखे हुए थे। बाद में इसे हेरिटेज ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया। इस किला से कई देवमालाई कहानियाँ भी वाबस्ता हैं। यहाँ के कदीम बाशिंदे 47 ईस्वी में सल्तनत फारस से यहाँ हिजरत करके आए थे। कहा जाता है कि इन कदीम बाशिंदों का ताल्लुक तुर्की के कबीला हुन से था जो बाद अज़ां यहाँ आकर आबाद हो गए। तारीखी रवायात के मुताबिक 11वीं सदी ईस्वी में बल्तित किला की तामीर की गई। अपने हैरत अंगेज फन तामीर की वजह से यह देखने वालों को अंगुश्त बदंता कर देता है। ये एक बुलंद पहाड़ी पर तामीर शुदा पुरशिकोह इमारत है। किला की ये बिल्डिंग दरियाए हुंजा से तकरीबन 1000 फुट बुलंद है। इस इलाके को हमेशा ही रूस की तरफ से हमलों का खतरा रहता था, लेकिन 1891 ईस्वी में अंग्रेज फौज ने इस इलाके को अपने ज़ेरे तसल्लुत लेकर हमेशा हमेशा के लिए रूस की तरफ से हमलों के मुमकिन खतरे से आजाद करवाया और इस इलाके का इंतजाम और इंसराम अपने एक मोतमिद साथी के हवाले कर दिया। 1972 ईस्वी तक ये एक शाही रियासत के तौर पर कायम रही। बाद में सियासी और समाजी इस्तिलाहात के तहत तमाम इख्तियारात शाही रियासत से वापस ले लिए गए। इस मकाम से आगे चले तो करीमाबाद से 10 किलोमीटर के फासले पर दुईकार का इलाका वाक़ है। इसे ईगल नेस्ट की चोटी भी कहा जाता है। दरियाए हुंजा पर कदीम तरीन गाँव गनीश भी वाक़ है। करीमाबाद से 34 किलोमीटर के फासले पर रोड के पास ही एक गाँव गिलमत वाक़ है जो किसी दौर में गिलगित का सरमाई दारुल हुकूमत हुआ करता था। यहाँ एक म्यूजियम भी वाक़ है जिसमें मीर ऑफ हुंजा के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली अशिया और झंडा रखे हुए हैं। लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में दरियाए हुंजा का रास्ता बंद होने से 2010 ईस्वी में तकरीबन 42 किलोमीटर का इलाका एक बहुत बड़ी झील की शक्ल इख्तियार कर गया था। इस झील को अताबाद झील का नाम दिया गया। इससे शाहराह कुराक्रम भी बेहद मुतासर हुई थी। बाद में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर आमदोरफ्त के लिए एक सुरंग निकालकर इस इलाका को सीधा कर लिया था। गिलमत के नजदीक हुसैनी गांव से शुमाल मगरब की तरफ 25 से 30 मिनट के फासले पर बुरख झील वाक़ है। ये एक नमकीन झील है। गिलमत से 14 किलोमीटर के फासले पर शशकोट के नजदीक पासू का इलाका वाक़ है। यहाँ पर नुकीली चट्टानों का एक सिलसिला मौजूद है जहाँ से हथौड़ा, पासू, कोक और लेगर की चोटियां सर करने की इब्तिदा की जाती है। पासू से 26 किलोमीटर आगे सोसत वाक़ है जहां पाकिस्तान और चीन की दराई पोर्ट है। ये खासा तिजारती इलाका है। सोसत में पाकिस्तान कस्टम और इमिग्रेशन ऑफिसेज भी मौजूद हैं। सोसत से 15 किलोमीटर के फासले पर वादी मस्खर मौजूद है। यहाँ पर चीन और पाकिस्तान के कई दर्रे मौजूद हैं। एक छोटा सा किला कलंदर चंद भी यहाँ मौजूद है। वादी मस्खर से 70 किलोमीटर की दूरी पर खंजराब टाप वाक़ है। 1986 ईस्वी 1 मई को पाकिस्तान और चीन के लिए इसे आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। यहाँ पर कस्टम ऑफिस और इमिग्रेशन ऑफिस भी कायम किए गए थे। यह इलाका सतह समंदर से तकरीबन 16,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये इतनी बुलंदी पर दुनिया का वाहिद बुलंद तरीन क्रॉसिंग बॉर्डर है। गर्मियों में भी दर्जा हरारत नुक्ते इंजमाद के करीब करीब ही रहता है। मोहतरम दोस्तों, ये था शाहराह कुराक्रम का अहवाल। ये शाहराह पाक चीन दोस्ती की एक अजीम और अनमिट नकूश रखने वाली दास्तान की हामिल है। इसकी तामीर में इंसानी जानों का खून शामिल है। इसमें दोनों ममालिक के अवाम के जज्बात की गर्मजोशी भी शामिल है। दोस्तों, इस अजीम सिलसिले के इख्तिताम के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ और इंशाअल्लाह जल्द ही मज़ीद मालूमाती सिलसिले लेकर आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।